तो कन्हैया ने कह दिया जहां प्रेम नहीं है वहां भोजन नहीं करना चाहिए, जहां प्रेम नहीं है वहां भोजन का निवाला भी नहीं लेना चाहिए। और भगवान को भूख बड़ी भयंकर लगी थी, अच्छी खासी भूख लगी थी, और सीधे भगवान आ गए विदुर जी के घर, और विदुर जी घर में थे नहीं, और आकर कहते काका, ए काकी भूख लगी। काकी किसको कहती है? आंटी को, चाची को। ए काकी भूख लगी है, कुछ भोजन खिलाओ। अचानक कन्हैया जब आए तो विदुरानी हक्की बक्की रह गई कि गोविंद मेरे घर। भगवान ऐसे ही आता है। कबीरा इस संसार में सबसे मिले धाय, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, न जाने कौन से वेश में भगवान आ जाए। अब कुछ था नहीं घर में, अब अचानक कोई बड़ा आदमी तुम्हारे अचानक घर में आ जाए, पता क्या करेगा? कभी ये तकिया इधर करेगा, कंबल इधर करेगा, वो इधर करेगा, क्योंकि घर तो घर होता है। अचानक कोई आ गया बड़ा आदमी, और वो तो दुनिया का मालिक श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, और कहा कि भूख लगे काकी कुछ खिलाना फटाफट। कुछ था नहीं, केले पड़े थे। अब उन्होंने सोचा केले पड़े, कन्हैया को देखने लगी और केले को तो गिराने लगी, केले के छिलके भगवान को खिलाने लगी, लो साहब। और भगवान खाने लगे। कहते सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। विदुर जी आ गए, दौड़े 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 विदुर जी आए। विदुर जी दौड़े 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 आए। अरे देखा तू क्या कर रही है बावली, क्या हो गया तेरे को? केले का छिलका छीना, भगवान को केला खिलाया। भगवान ने कह दिया सुनो ओ काका जी, जो केले के छिलके में स्वाद था वो केले में नहीं है, कि वहां प्रेम बरस रहा था। और भगवान तो प्रेम के वशीभूत है, भगवान तो प्रेम के वशीभूत है। हाँ, भगवान तो प्रेम के अधीन है। कहते हैं साथी हमारा कौन बनेगा, ए श्याम धनी साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। दुनिया में एक ही दर है जो सबसे जल्दी सुनाई करता है, सबसे ज्यादा बात करता है। भगवान ने केले के छिलके खा लिए साहब। हाँ, वो सेठ है दुनिया को देने वाला, वो केले का छिलका खाता है। भगवान ने 56 परिवार के मेवों का त्याग किया। एक बात बताऊं, कई बार झोपड़ी में अच्छी नींद आती है, कई बार महलों में भी नींद नहीं आती है। कई बार रुखी सूखी भी इतनी अच्छी लगती है कि पूछो मत। रुखी सूखी रोटी कई बार इतनी अच्छी लगती है कि वो हजारों प्रकार के व्यंजन को भी मात कर देती है, क्यों? वहां प्रेम होता है। रोटी किसके हाथ की सबसे अच्छी लगती है पता है? माँ के हाथ की। माँ के हाथ में रोटी नहीं होता, माँ के हाथ में अमृत होता है। हाँ, माँ रोटी नहीं खिलाती है, माँ आपको अमृत खिलाती है। माँ का हाथ तो अमृत है भैया। एक बार स्वामी विवेकानंद जी, माँ और गाय, ये तो गौ मैया एक माँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बाहर की यात्रा पर गए, सोमानी जी, तो किसी अंग्रेज ने पूछा स्वामी विवेकानंद जी से कि आपके देश में कौन से जानवर का दूध सबसे अच्छा होता है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कह दिया हमारे तो देश में भैंस का सबसे अच्छा दूध होता है। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम तो गाय का बताते हो कि गाय का दूध सबसे अच्छा होता है। तो स्वामी जी ने तपाक से उत्तर दे दिया। स्वामी जी ने कहा तूने पूछा कौन से जानवर का, तो गाय जानवर नहीं है, गाय तो माँ है। गाय को माँ मानते हैं, और गाय दूध नहीं देती है, गाय तो अमृत देती है, अमृत देती है। इसलिए मेरे बहन भाई, जीवन में मां के हाथ की रोटी सबसे अच्छी रोटी होती है। और एक बात बताऊं भाइयों से, अगर आप बाहर से घर आते हो, आपके माँ बाप घर में, तो आते ही माँ बाप के पास बैठा करो, कुछ पल बिताया करो, पूछा करो माँ कैसी हो, पिताजी कैसे हो। आते ही उसको पूछो तू कैसी है, वो अच्छी है, कुछ नहीं होना उसको। हाँ, माता पिता के पास बैठो यार, तुम भाग्यशाली हो। अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठो। और छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं छोटे छोटे बच्चों से आग्रह करूंगा, अपने दादा दादी और नाना नानी के पास बैठा करो। बहुत कुछ मिलेगा आपको। किताबों में जो चीज नहीं मिलेगी वो उनसे मिलेगी।
किताबों में क्या है? पढ़ना तो सबको आ गया, पढ़ना तो सोमानी जी सबको आ गया, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए नहीं आया। पढ़ना तो सबको आ गया, क्या पढ़ना चाहिए ये नहीं आया अभी तक। तो इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, और भगवान ने 56 प्रकार के मोहों का त्याग कर दिया। इसके लिए कहा गया जहां प्रेम नहीं वहां हमें नहीं जाना चाहिए। एक तो प्रेम नहीं वहां नहीं जाना चाहिए, और एक बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। सती अपने घर पे तो गई थी, और दक्ष सबसे ज्यादा प्रेम करता था सती से, सच में। लेकिन सती को जब बिन बुलाए गई तो लोगों ने कितनी कानापुंसी होने लगी, और सती को वहां प्राण त्यागने पड़ गए। इसलिए बिन बुलाए केवल 2 दर से होते वहां चले जाओ, गुरु और गोविंद का दर, वहां बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कहीं बिन बुलाए मत जाना। भगवान वापस लौट कर आ गए। भगवान ने कहा भैया, और ये बहाना था, भगवान को भक्त पर कृपा करनी थी, विदुर जी पर कृपा करनी थी, विदुरानी पर कृपा करनी थी, उनके घर का साग खाना था। हाँ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तू कृपा करता इसलिए तू दीनानाथ है। तेरी चौखट पर लाखों लोग सजे हैं, लाखों लोग बिछे पड़े, तो क्योंकि तू कृपा करता है, तू दया निधान है, तू करुणा निधान है। भगवान के नाम में करुणा निधान। और सीताजी राम को करुणा निधान कहती थी। जब हनुमान जी, सीता को विश्वास नहीं हुआ कि ये हो सकता कोई राक्षस के रूप में बंदर आया हो, तो उन्होंने कहा, हनुमान जी ने विश्वास दिलाने के लिए कहा, जाते समय हनुमान जी ने से राम जी ने कहा वो विश्वास नहीं करेगी, इसलिए तो एक शब्द बोल देना, करुणा निधान। ये हमारा कोड वर्ड है दोनों का, पति पत्नी का। तो वो जाकर पता है क्या बोले, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं सत्य शपथ उस करुणा निधान के खा रहा हूं, मैं राम का दूत हूं। तब सीता को भरोसा हुआ कि राम का दूत है, ये राम का दूत है। सत्य शपथ करुणा निधान की।